हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टडी करेंगे लीनियर अलजेब्रा इन टू इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 1.4। हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था डिटर्मिनेंट्स 1.3। ठीक है, अब हम 1.4 स्टार्ट करेंगे। ये सिमिलर होता है 1.1 की एक्सरसाइज के जैसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं, वही मेथड हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वी विल स्टार्ट। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन। जो भी इक्वेशन दिया होगा उसको हम कंसिडर करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। फर्स्ट 2/x माइनस 3/y इज इक्वल्स टू 15, इक्वेशन 1। ठीक है, फिर इक्वेशन 2 क्या रहेगा? 8/x प्लस 5/y इज इक्वल्स टू 77, दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमको इसमें करना क्या होता है, जो भी हमारा इक्वेशन होता है उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं x और y, ठीक है, जो भी वेरिएबल्स आएंगे वो वेरिएबल्स को हम कॉमन लेना होता है, एक जैसे करने होते हैं। इक्वेशन 1 में अगर x है तो उसका जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू सिमिलर इसके जैसे भी होनी चाहिए। ठीक है, हम कैसे करते हैं, देखो हमने क्या किया, ये 2 है। ठीक है, तो 2 को मैंने साइड में कर दिया, इसको हटा दिया मैंने, तो अगर 2 निकल गया तो बचा क्या? यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा ना, तो कुछ भी नहीं बचा तो हम मैथ्स में क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। 2 इंटू 1/x माइनस, सिमिलर यहाँ पे भी करेंगे। ये 3 को मैंने बाहर निकाला तो यहाँ पे बचा क्या? कुछ नहीं बचा, मतलब 1 हो गया, तो 1/y इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम, 8 को मैंने बाहर निकाला तो बचा कितना? 1/x प्लस ये 5 को मैंने बाहर निकाला, मल्टीप्लाई, बचा क्या? यहाँ पे 1 बचा, 1/y इज इक्वल्स टू 77। ठीक है, हम ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि देखो हमें यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट करना होता है, एक कॉमन टर्म हमको अज़म करना होता है। अगर इक्वेशन 1 में 1/x है तो सेकेंड इक्वेशन में भी 1/x होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1/a अगर रहेगा क्वेश्चन में तो यहाँ पे भी 1/a, दोनों सिमिलर रहेंगे तभी हम अज़म कर सकते हैं। इसीलिए हम दोनों को सेम लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी सेम हो गया और यहाँ पे भी सेम हो गया। ठीक है, तब हम क्या करेंगे? एक अजम्पशन करेंगे, सब्स्टिट्यूट कोई भी अल्फ़ाबेट ले लो, ये और ये अल्फ़ाबेट छोड़ के, जैसे कि यहाँ पे x और y दिया है तो ABCD में 26 अल्फ़ाबेट में से 2 अल्फ़ाबेट छोड़ के मैं कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकता हूँ। तो मैं लेता हूँ A, सब्स्टिट्यूट A इज इक्वल्स टू 1/x एंड B इज इक्वल्स टू 1/y। ठीक है, जहाँ पे भी 1/x रहेगा वहाँ पे A रखेंगे, जहाँ पे भी 1/y रहेगा वहाँ पे B रखेंगे हम लोग। ठीक है, अब इक्वेशन को चेंज कर लेते हैं, तो इक्वेशन क्या होगा फिर? ये 2, ठीक है, इंटू 1/x है, 1/x की जगह पे क्या आएगा फिर? a आएगा, 2a माइनस 3 का 3 एज इट इज 1/y की जगह पे क्या लिया हमने? b लिया है, तो यहाँ पे b इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे 8 है, 8 1/x है, उसकी प्लेस पे क्या आएगा? a प्लस 5 1/y की जगह पे b इज इक्वल्स टू 77। ठीक है, अभी हमारा इक्वेशन 1 और 2 चेंज हो गया। ठीक है, अब इसके बाद फिर वापस से हम फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में चलते हैं। सर वहाँ पे हमने लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियस इक्वेशन में सॉल्व किया था। दोनों वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट अगर सेम होते हैं तो कैंसिलेशन करना होता है। तो यहाँ पर देखो a के पास कोएफिशिएंट 2 है और सेकंड इक्वेशन में a की वैल्यू 8 है, मतलब दोनों सेम नहीं है, दोनों कैंसिल नहीं हो सकते। ठीक है, a को हटा दीजिए, b की तरफ चलते हैं। b के पास सेम है क्या? यहाँ पर -3 है, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे भी सेम नहीं है, तो हमें सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए जो एकदम इजी मेथड होता है हम वो लेते हैं। ठीक है, इजी मेथड के लिए हम क्या करेंगे? अब अगर मैं b को सेम लाने जाऊंगा तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 5 है, दोनों एक टेबल में नहीं आते, दोनों अलग अलग टेबल्स में आते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से अच्छा है जो मैं ऐसे वेरिएबल्स देखूंगा जो एक ही टेबल में आए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 है और 8 है। 2 और 8 एक ही टेबल में आते हैं, जैसे कि 2 1 2 और 2 के टेबल में 8 भी आता है, 2 4 8, तो मतलब इसको मैं सेम कर सकता हूँ। तो सेम करने के लिए मुझे यहाँ पर 8 लाना पड़ेगा। तो 8 लाने के लिए मैं क्या करूँगा? जो वहाँ पर 8 आएगा, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 के टेबल में 8 कब आता है? थोड़ा सा लॉजिक यूज करो, 2 के टेबल में 8 कब आएगा? जब 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा? इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन 1 है ना, हमने यहाँ लिखा था। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इक्वेशन 1
मल्टीप्लाई बाई 4, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो क्या होगा, हम डायरेक्टली कर लेते हैं। 4 है, 4 2 ज़ा 8, ए माइनस का माइनस, 4 3 ज़ा कितना होगा, 4 3 ज़ा 12, बी इज इक्वल्स टू 15 4 ज़ा 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आए तो फिर इसको आप क्या कर लो, इसको अज्यूम कर लो इक्वेशन 3, इसको अज्यूम कर लो इक्वेशन 4। ठीक है, तो उसके बाद क्या करो, यहाँ पे हमने अब थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3 डाल दो, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन आएगा इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 5। ठीक है, अब आपको जितने भी इक्वेशन आपने बनाया उसमें भूल जाओ, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, आप ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन आपको याद रखना है, क्योंकि इसी को लेके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब वापस से देखिए यहाँ पे और यहाँ पर वेरिएबल सेम है ना, ए और ए सेम है, तो अब ये दोनों को सॉल्व करना है आपको। अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जब दोनों के साइन सेम है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो हमने पहले ही ये लेक्चर में स्टडी किया था। सब्ट्रैक्ट करने के लिए अब कौन सा इक्वेशन किससे सब्ट्रैक्ट होगा वो डिपेंड करता है बी की वेरिएबल्स पे। अब बी पे देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 12 है, मतलब ये बड़ा है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको इक्वेशन 5 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इक्वेशन 6 से। ठीक है, तो हम यहाँ पे b की वैल्यू नहीं देखेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लास्ट की वेरिएबल देखते हैं। यहाँ पे 77 है और यहाँ पे 60 है, जो नंबर बड़ा होता है उसी से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये बड़ा है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, जो वैल्यू छोटी रहेगी उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये वैल्यू छोटी है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम, किसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इक्वेशन 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन 5 आएगा, ठीक है। अब हम दोनों इक्वेशन लिख लिए, अब हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो अब इनकी साइन पहले से जो थी वही लिया हमने, तो अब देखिए यहाँ पे प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस। हमने माइनस क्यों लिया, क्योंकि हमने क्या बोला यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करना मतलब साइन को मल्टीप्लाई कर लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब ये साइन को भूल जाओ आप नीचे जो साइन रहेगी वो मेन होती है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये कैंसिल हो गया, प्लस इंटू प्लस प्लस, 12 प्लस 5 कितना होगा, 17b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 77 माइनस 60 कितना हुआ, 17 हो गया, और बिगर नंबर सन प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक है, 17b इज इक्वल्स टू 17 आ गया। ठीक है, अब मुझे b की वैल्यू चाहिए, 17 एक्स्ट्रा हो रहा है, 17 को उधर भेज दिया मैंने, तो b इज इक्वल्स टू 17 अपॉन 17, 17 1 ज़ा 17 1 ज़ा, देयरफॉर b इज इक्वल्स टू 1, मुझे b की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब सिमिलरली मैं क्या करूंगा, मुझे यही वैल्यू लेके जाके यहाँ पे ये दो इक्वेशन, हमने जो इक्वेशन सॉल्व किए थे 4th और 5th, वो इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, पुट b इज इक्वल्स टू 1 इन कोई भी एक इक्वेशन, इन इक्वेशन 5 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, इक्वेशन 5 की वैल्यू कितनी थी, या फिर इक्वेशन 4 ले लो, चलिए इक्वेशन 4 ले लेते हैं, 8a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 77। ठीक है, जहाँ पे भी b आएगा वहाँ पे मुझे 1 रखना है, तो ये 8a रहेगा प्लस 5, जहाँ पे भी b आ रहा है वहाँ पे हम 1 रखेंगे, 1 इज इक्वल्स टू 77। ठीक है, तो ये हुआ 8a प्लस 5 1 ज़ा 5 इज इक्वल्स टू 77। ठीक है, अब ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट को हम उधर भेजेंगे, क्यों भेजेंगे, मुझे एक ही वैल्यू चाहिए, तो ए को छोड़ के सारे टर्म वो साइड हम शिफ्ट करेंगे, तो एक एक करके शिफ्ट करते हैं। ये 8 एज इट इज, ये प्लस 5 है, उधर जाएगा तो इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो माइनस होता है, इज इक्वल्स टू 77 प्लस 5 इधर आया मतलब माइनस 5, देयरफॉर 8a इज इक्वल्स टू 77 में से 5 गया तो बचा कितना, 72 बचा। ठीक है, बिगर नंबर प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ गया, तो मुझे 8 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ a चाहिए, तो फिर हम a इज इक्वल्स टू 72। अब ये 8 इधर है, इज इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में होता है, तो 8 के टेबल में 72 कब आता है, 8 9 ज़ा 8 1 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये हो गया अभी आपका, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप रहेगा,
रीसब्स्टिट्यूटिंग, क्योंकि हमने ए की वैल्यू निकाली है, तो ए एक्चुअली है क्या हमारे पास, ए यहाँ से मिला, ए की जगह पे 1/x रखना है मुझे, तो मुझे x की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वापस रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ए की वैल्यू हमने क्या ली थी, a इज इक्वल टू 1/x लिया था हमने, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास आई क्या है, 9, ठीक है। तो 9 इज इक्वल टू 1/x। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, x डिनोमिनेटर में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन होता है, 9x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए। अब 9 एक्स्ट्रा हो रहा है, 9 को उधर भेज दिया मैंने, तो x इज इक्वल टू 1/9, x की वैल्यू मिल गई। अब सिमिलरली b की वैल्यू निकालते हैं, b इज इक्वल टू 1/y था, b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 1/y। तो मुझे y डिनोमिनेटर में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होता है, y इज इक्वल टू 1, ठीक है, हो गया। तो हमको इतना ही सॉल्व करना था। देयरफॉर लास्ट का स्टेटमेंट, देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x, y इज, x की वैल्यू कितनी है 1/9 और y की वैल्यू कितनी है 1, ओवर। तो अभी हम उसका फोर्थ प्रॉब्लम करेंगे। सेकंड फर्स्ट वाले की तरह ही सिंपल था, थर्ड वाला जो रहेगा उसका जो रहेगा, अगर मैं वो करूँगा तो फिर आपको ये नहीं आएगा, डिनोमिनेटर वाला है, तो ये करोगे तो आपको वो भी आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये बेस है, तो फोर्थ थर्ड वाला भी सिमिलर रहेगा। तो आप ट्राई कर लेना घर पे, ठीक है। हम ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं, सिमिलर मेथड में करना है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन 1/3x + y + 1/3x - y = 3/4 एंड सेकंड इक्वेशन इज 1/2 3x + y - 1/2 3x - y = -1/8, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, देखिए हमें क्या करना था, पहले सब्स्टिट्यूट करना a और b की वैल्यू, है ना। तो दोनों अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन बी में हम सब्स्टिट्यूट क्या करते थे हम लोग, अगर दोनों के इक्वेशन में वेरिएबल सेम रहेगा तभी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। अभी देखो 1/3x + y, ठीक है, फिर यहाँ पे भी देखो ये सेम है, दिस वन एंड दिस वन, ये 2 को छोड़ दो आप बाहर, डिनोमिनेटर में है, इसको हटा दिया आपने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंसीडर करना था तो हम इसी को कंसीडर करते हैं। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद अब ये दो सेम हो गए। अब नेक्स्ट 1/3x माइनस है, अब इसमें उसमें फ़र्क क्या रहेगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, अगर माइनस होगा तो पूरा का पूरा टर्म चेंज हो जाता है। तो ये देखिए 1/3x - y, और ये टर्म सेम है, ये 2 नहीं आएगा इधर पे, ये टर्म पूरा सेम रहेगा अपना, ठीक है, यहाँ पे 2 रहेगा जैसे कि वैसे, ठीक है। तो वो टर्म को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। अब वो स्टेप लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल्स टू 1/3x + y एंड, समझ नहीं आ रहा था आप डायरेक्टली इसमें भी लिख सकते हो, b इज इक्वल्स टू 1/3x - y, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से हमने सोल्यूशन स्टार्ट किया था, दिस इज अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। अब ये हो गया, तो अब आपका इक्वेशन चेंज कैसे होगा, फिर जहाँ पे भी 1/3x + y आ रहा है तो उसको हम क्या लेंगे, a लेंगे, और जहाँ पे भी 1/3x - y आ रहा है वहाँ पे हम b लेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये 1 बाहर आ गया, ठीक है, 1a + 1b इज इक्वल्स टू 3/4, इक्वेशन 3, ठीक है। अब एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, वही नंबर आता है, तो a 1 जा a, b 1 जा b, ये आ गया, ठीक है। 1 लिखोगे तो भी चलेगा। अब इक्वेशन 2 की तरफ आते हैं, ठीक है। ये 1/2 था, इसको साइड में रख लिया मैंने, ठीक है। ये पूरी की जगह पे क्या आ गया, a आ गया, तो 1/2 इंटू a प्लस, यहाँ पे माइनस है, माइनस, फिर ये 1/2 आ गया इंटू ये पूरा टर्म b आ गया इज इक्वल्स टू -1/8, ये आपका इक्वेशन 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं आपका स्टेप नहीं बढ़ाऊंगा, डायरेक्टली बता देता हूँ, ठीक है। ये 1/2 हमने हटा दिया था तो इसकी जगह पे a ले लिया, ठीक है, ये a आ गया। अब यहाँ पे 1 है, a 1 जा a हो जाएगा डायरेक्टली, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डायरेक्टली a/2, तो b 1 जा ये b हो जाएगा, तो ये मैं हटा देता हूँ फिर, ठीक है। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई हैव टेकन दिस b/2,
इज इक्वल्स टू -1/8। ठीक है, अब आपके इक्वेशंस बन गए, अब आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब वापस से थोड़ा सा डाउट आ जाएगा, सर इससे पहले वाला इक्वेशन तो बड़ा सिंपल था, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो डिनोमिनेटर में आता है तो हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर के साइन निकाल देते हैं। जो डिनोमिनेटर रहेगा उसको निकालने के लिए हम वो इक्वेशन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे डिनोमिनेटर है 4 है, तो मुझे 4 कट करना पड़ेगा। तो ये डिनोमिनेटर में है, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कट हो जाएगा 4। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 3/4 है, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो कैंसिल हो गया, तो आ गया 3, डिनोमिनेटर हट गया ना। तो वही चीज़ हम करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे। ठीक है, अब ये तो सिंपल था, हो गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, सर यहाँ पे 2 वेरिएबल, 2 कांस्टेंट है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 8 है। तो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में जब 1.1 बताया था, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था, जब 2 डिनोमिनेटर्स होते हैं, जो दोनों में से जो इसकी वैल्यू सबसे बड़ी होती है हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 8 है, दोनों एक ही टेबल में आते हैं ना, और दोनों में से बड़ी वैल्यू क्या है, 8 है, तो हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 8। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये फिर कैंसिल होगी, 1/4 आएगा, तो फिर डिनोमिनेटर आ रहा है, तो मुझे डिनोमिनेटर निकालना है, इसलिए जो वैल्यू बड़ी होती है हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, वो हो गया समझ। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पहले लिखेंगे इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड इक्वेशन 4 कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, इक्वेशन 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके हम आंसर लिखते हैं, 4 इंटू ए 4a प्लस 4 इंटू बी 4b इज इक्वल्स टू 3/4 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने बताया था 3/4 मल्टीप्लाई बाई 4, दिस 4 गेट कैंसिल, आंसर इज 3। तो ये हो गया 3। तो ये हमारा इक्वेशन कौन सा हो गया, यहाँ पे 3rd था, यहाँ पे 4th था, तो यहाँ पे 5th इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब ये इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको भी मैं डायरेक्टली इधर पे बताता हूँ, रफ में देख लेना। a/2 है, a/2 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस b/2 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल्स टू माइनस 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, सब 8 मल्टीप्लाई हो गया। अब कैंसिलेशन, 2 1 जा, 2 के टेबल में 8 आता है, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 4 जा, 8 1 जा, 8 1 जा, तो ये कितना होगा, 4 इंटू ए 4a माइनस साइन है, माइनस 4 इंटू बी 4b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी 1 बचा, 1 1 जा 1, माइनस साइन है तो माइनस। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, ऊपर 8 है, तो हम कैंसिल करके डायरेक्टली, अब मैं डायरेक्टली ये आंसर यहाँ पे लिख लेता हूँ। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ गया 8a माइनस 4b इज इक्वल्स टू -1। ये इक्वेशन 5th था, तो ये इक्वेशन 6th हो गया। ठीक है, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको रब कर देते हैं। चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पे आइए। ठीक है, अब इक्वेशन 5th और इक्वेशन 6th अब दोनों साइमल्टेनियस में लीनियर इक्वेशन में आ गए। अब हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करने का दोनों में से a और b दोनों में से कोई एक के कांस्टेंट सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो दोनों के कांस्टेंट सेम है ना। अब साइन के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे दोनों साइन सेम है, तो मुझे सबट्रैक्ट नहीं करना है। अब डायरेक्टली आप क्या करोगे, जब सबट्रैक्ट नहीं करना होता तो हम करते क्या है, हम एडिशन करते हैं। एडिशन करते कब है, जब जो भी वेरिएबल है उनके कोएफिशिएंट सेम रहेंगे और दोनों के साइन डिफरेंट है, दोनों कैंसिल हो सकते हैं ईच अदर, तो हम सबट्रैक्ट नहीं, हम ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, दोनों इजीली कैंसिलेशन हो सकते हैं, तो हम सबट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6। ठीक है, तो इक्वेशन 5 और 6 को हम ऐड कर रहे हैं, तो ये हुआ 4a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 3। फिर दिस इक्वेशन 6th वन 4a माइनस 4b इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको एडिशन करना है ना, आपको ऐड करना है ना। ऐड में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बिगर साइन ऐड किया है। ठीक है, ऐड हो गया। अब साइन का सब्स्टिट्यूशन, प्लस ये प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। फिर प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। तो अब हमने ये साइन ले ली। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अब ये साइन ऊपर वाली साइन हमको छोड़ देनी है, हमको नीचे वाली साइन कंसिडर करनी है। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, 4 + 4 8, तो यहाँ पे 8 हो गया। ये प्लस है और नीचे माइनस है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है,
माइनस होता है, तो ये कैंसिल हो गया, चलिए ये हट गया। अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस। 3 - 1 कितना होता है, 2 होता है, और बिगर नंबर साइन प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ गया। तो 8a = 2 आया। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, a की निकालनी है, तो ये a को मैंने इधर रखा, ठीक है। ये 8 मुझे एक्स्ट्रा हो रहा था, उसको मैंने वो साइड शिफ्ट किया, प्रोडक्ट में उधर जाएगा तो डिवाइड में जाता है। 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, देयरफॉर a = 1/4, a की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन है, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में आप a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। 5th और 6th इक्वेशन में मैं लेता हूँ 5th इक्वेशन, पुट a = 1/4 इन इक्वेशन 5th, ठीक है। तो इक्वेशन 5th की वैल्यू कैसी है, 4a + 4b = 3, ठीक है। 5th इक्वेशन 4a + 4b = 3 था, 4a + 4b = 3। अब जहाँ पर भी a रहेगा वहाँ पे आपको क्या करना है, 1/4 सब्स्टिट्यूट करना है। ये 4 का 4 a था, a की प्लेस पे आएगा, कुछ नहीं रहा तो मल्टीप्लाई होता है, a की प्लेस पे 1/4 + 4b = 3, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, ये ऊपर है, ये ऊपर न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है, तो दोनों कैंसिल कर सकता हूँ मैं। 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा, तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, ये 1/1 होगा, क्योंकि नीचे भी 1 है ना, तो नीचे 1 आ गया। जब कभी भी डिनोमिनेटर में 1 होता है तो हम उसको नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो ना के बराबर होता है। तो ये हो गया 1 प्लस ये 4b एज इट इज़ होगा, ये 3 का 3 एज इट इज़ हो गया, ठीक है। अब मुझे b की वैल्यू निकालनी है ना, तो 4 और 1 दोनों एक्स्ट्रा हो रहे हैं, अब उनको वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। पहले कांस्टेंट है ये 1, वो उधर जाएगा, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या होता है, प्लस की साइन इस वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस होती है, तो ये 4b एज इट इज़ रहेगा, ये 3 + 1 है, उधर जाएगा तो -1, देयरफॉर 4b = 3 - 1 कितना हो गया, 2 हो गया, बिगर नंबर साइन प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आ गया, ठीक है। मुझे b की वैल्यू चाहिए, अब ये 4 मुझे एक्स्ट्रा हो रहा है, अब ये 4 और b दोनों प्रोडक्ट में है, तो 4 उधर जाएगा तो क्या होता है, डिवाइड में जाता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड होगा। 2/4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, देयरफॉर b = 1/2, ठीक है। समझ में आएगा, यहाँ तक तो पूरा क्लियर हुआ। जैसे हमने पहले किया था सेम वैसे ही रहेगा। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज करना है हमको। चेंज क्या करना है, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, ठीक है। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू, ठीक है। नो अब a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, तो वापस से हमारा रीसब्स्टिट्यूटिंग मेथड, हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था, अब हम करेंगे रीसब्स्टिट्यूटिंग। नेक्स्ट इज रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। हमने यहाँ अज़म किया था, अब वो अज़म्पशन हम रिलीज कर रहे हैं। तो a की वैल्यू कितनी थी, a = 1/3x + y था, है ना। और b की जगह पे हमने क्या लिया था, b = 1/3x - y लिया था, है ना। सिर्फ दोनों में प्लस और माइनस का फर्क था, ठीक है। अब a की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। a की वैल्यू कितनी आई थी, 1/4 = 1/3x + y, ठीक है। अब यहाँ पे = है, अब दोनों डिनोमिनेटर में भी हैं, तो हम क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये वाला टर्म इधर शिफ्ट होगा और ये वाला टर्म इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा फिर, ये 3x इधर आ गया, 3x + y = 4, ठीक है। अब ये इक्वेशन कौन सा बन गया, यहाँ पे 6 हो गया था ना। नाउ दिस इक्वेशन इज नोन एज 7th इक्वेशन। अब b की जगह पे, अब b की वैल्यू क्या है हमारे, 1/2, 1/2 = 1/3x - y। फिर यहाँ पे भी सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये होगा 3x - y = 2। नाउ दिस इक्वेशन विल बिकम, ये 7 हो गया तो ये हो गया 8 इक्वेशन, ठीक है। 7 और 8 इक्वेशन मिल गया हमको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेम वापस से हमने जो यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया था, सिमिलर मेथड में यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे x और y निकालना है। अभी तक हमने x और y को सॉल्व नहीं किया है। तो इक्वेशन 7 में देखिए 3x + y = 4 है, और 8 इक्वेशन में 3x - y = 2 है। मतलब कोई एक वेरिएबल मुझे चेंज करना है, कैंसिल करना है। तो यहाँ पे x के साथ भी 3 है, यहाँ पे भी x के साथ 3 है, तो दोनों के वेरिएबल सेम है, कांस्टेंट भी सेम है, y के पास 1 है, यहाँ पे भी 1 है,
ठीक है। तो जैसा हमने यहाँ पे किया था, जब दोनों साइड सेम होते हैं तो हम साइन को देखते हैं। फिर अब साइन कन्वर्जन में देखिए आप, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, मतलब हम y को कैंसिल कर सकते हैं। जब दोनों की साइन डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखना है, एडिंग करना है। जब दोनों की साइन दोनों भी माइनस में रहेंगे, अगर यहाँ भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस होता है, अगर दोनों साइन माइनस होती हैं तब हम चेंज करते हैं, या तो हम सबट्रैक्ट करते हैं, या फिर दोनों प्लस रहेंगे तभी भी हम सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब दोनों अपोजिट हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे, जस्ट वी राइट एडिंग इक्वेशन। अब यहाँ पे 1 और 2 नहीं आएगा, अब आप ये दो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो आप ये दो इक्वेशन लेंगे, एडिंग इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8, ठीक है। इक्वेशन 7 एंड 8, ठीक है। इक्वेशन 7 क्या है आपका, 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब 8 इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। वापस से थोड़ा सा सेम इसी के तरह जाते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्या होगा, दोनों को कैंसिल करना है, तो हमने क्या बोला, मेन टर्म क्या होगा, ऐड करना है मुझे, तो यहाँ पे मेन साइन एडिशन क्या आ गई, ठीक है। प्लस इंटू प्लस क्या होगा, ये प्लस इंटू प्लस इज दिस विल बिकम प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, ठीक है। समझ में आएगा साइन कन्वर्जन। अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। प्लस इंटू प्लस, यहाँ पे मुझे प्लस करना है, 3 + 3 कितना हुआ, 6x, ठीक है। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, मतलब ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू प्लस इंटू प्लस प्लस, 4 + 2 इज 6, ठीक है। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, x की निकालनी है, तो ये 6 एक्स्ट्रा है, ये 6 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो डिनोमिनेटर में हो गया 6/6, 6 1 ज़ा 6 1 ज़ा, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये आ गया। अब x की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके y निकालेंगे। पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन। अब कौन सा इक्वेशन लेना है, आपने जो इक्वेशन सॉल्व किया है, आपने कौन सा सॉल्व किया है, 7 और 8 को सॉल्व किया है, तो आप कोई एक इक्वेशन लोगे, या तो 7 लोगे या तो 8 लोगे, तो हम इक्वेशन 7 लेते हैं। आप चाहे तो 8 भी ले सकते हो, एज पर योर ओपिनियन। 7 इक्वेशन इज 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, 7th इक्वेशन हो गया। अब जहाँ पे भी x आ रहा है वहाँ पे आपको 1 रखना है, 3x के प्लेस पे 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, 3 1 ज़ा 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। मुझे y चाहिए, ये 3 एक्स्ट्रा हो रहा है। अब दोनों के बीच में साइन कौन सी है, प्लस है, प्लस है तो उधर जाएगी तो क्या होगी, माइनस होगी, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 कितना होगा, 1 होगा, तो बिगर नंबर साइन प्लस है तो y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। आपको सिर्फ x और y निकालना था, दोनों निकाल दिया आपने, तो आपका लास्ट का स्टेटमेंट क्या रहेगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज x, y, दैट इज x वैल्यू इज 1 एंड y वैल्यू इज 1, ठीक है। बड़ा सिंपल सा मेथड था, बस फर्क इतना याद रखो, जब कभी भी 1/1 से ज़्यादा वेरिएबल आते हैं तो आपको सिमिलर मेथड में सॉल्व करना होता है। और अगर इन केस यहाँ पे डिनोमिनेटर में आया था तभी हमारा ये केस बढ़ गया था। अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर में ही आ रहा है और 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो इससे थोड़ा शॉर्ट होगा। जब कभी भी डिनोमिनेटर में 2 वेरिएबल्स आएंगे तो हमको 2 बार इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार इक्वेशन हम यहाँ सॉल्व करते हैं, फिर एक बार a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद और एक बार हमको इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। ये 100% ऐसे ही होता है। अंडरस्टूड? आई थिंक हमारा अभी ये कंप्लीट हो चुका है और आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो अभी रिमेनिंग जो ये एक्सरसाइज में सेकंड और थर्ड प्रॉब्लम था, आप घर पे बैठ के ट्राई करिए, कोशिश करिए करने की। अगर इनकेस वो नहीं आ रहा है या फिर आपको ये भी समझ नहीं आया तो वापस से मुझे आप कमेंट में बोलो ताकि मैं वापस से इसके ऊपर लेक्चर बनाऊँ। ओके, थैंक यू।